स्वागत है आपके अपने चैनल एसपीएस स्टडी में। दोस्तों हमारी जो सीरीज चल रही है कक्षा 10 की साइंस, जिसका हम लेसन सीख रहे हैं प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। इस सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले के 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, उसको आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज का जो वीडियो है ये बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रतिबिंब और उसके प्रकार के बारे में, और इसके आगे हम दर्पण की भी जानकारी सीखेंगे। प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है। इस चीज की जो जानकारी है आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो प्रतिबिंब क्या है, इसको हम जानने से पहले जो इसके पहले पढ़ रखा है परावर्तन। क्या पढ़े थे बच्चों? परावर्तन पढ़े थे। परावर्तन में हमने पढ़ा कि हमको जो भी कोई वस्तु अगर दिख रही है उसका कारण है परावर्तन। क्या कारण है? परावर्तन। जैसे हम कोई वस्तु को देख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बल्ब आपको दिख रहा है, तो ये बल्ब हमको दिखाई दे रहा है। कैसे दिख रहा है? पहले प्रकाश इस बल्ब में पड़ रहा है, परावर्तन के उपरांत, ठीक है, वो प्रकाश हमारी आंखों में जा रहा है, राइट। और उस जो किरणें जा रही हैं वो अंदर जाकर एक दूसरे को वहीं काट रही होंगी, वहां पर उसकी एक आभासी या वास्तविक आकृति बन रही है। तो वो जो किसी वस्तु की आभासी या वास्तविक आकृति बनती है उसको प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे हम किसी वस्तु की फोटो खींचते हैं तो उसमें क्या होता है, वस्तु, क्या वो वस्तु वहां से उठकर मोबाइल के अंदर आ जाती है? नहीं, उस वस्तु की एक आभासी आकृति मोबाइल के अंदर आ जाती है, जिसे प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब क्या है बच्चों? दर्पण द्वारा परावर्तन के पश्चात बनने वाली वस्तु की आभासी या वास्तविक आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब क्या बच्चों? दर्पण द्वारा परावर्तन के बाद बनने वाली वस्तु की आभासी या वास्तविक आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब एक आकृति है, किसकी? वस्तु की। कैसी आकृति? आभासी या वास्तविक आकृति। तो बच्चों अगला है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है बच्चों आभासी प्रतिबिंब। क्या है वास्तविक प्रतिबिंब, क्या है आभासी प्रतिबिंब? ठीक है, देखो सिंपल सा है। प्रतिबिंब कब बन रहा है? जब किरणें परावर्तन के उपरांत दर्पण के परावर्तन द्वारा परावर्तन के बाद एक दूसरे को जहां काट रही हैं, तो जब बच्चों परावर्तन के बाद किरणें वास्तविक रूप से काटती हैं, ठीक है, तो वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक रूप से मिलने पर बनता है। और इसका अपोजिट करो, आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक रूप से मिलने पर नहीं बनता है। किरणों को जब दर्पण के पीछे बढ़ाते हैं तो हमको आभास होता है कि यहाँ पर ये काट रही है, तो उसका वहां पर एक आभासी प्रतिबिंब बनता है। देखो, वह प्रतिबिंब जो वास्तव में किरणों के परस्पर मिलने से बनता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं बच्चों। क्या होता है? वह प्रतिबिंब जो वास्तव में किरणों के परस्पर मिलने से बनता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे आप इस चित्र को देखो, इस चित्र को पहले सुधार कर लें। ये गलत बना हुआ है। पहली किरण आती है समांतर, जाती है फोकस, दूसरी किरण सी से आती है, तो ये यहाँ इसका प्रतिबिंब बन रहा है। देखो इसमें क्या हो रहा है, किरणें आ रही हैं, परावर्तन हो रहा है, किरणें आ रही हैं, परावर्तन हो रहा है, यहाँ पर काट रही है, तो इस वस्तु का यहाँ पर एक प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पर किरणें वास्तविक रूप से काट रही है, हाँ वास्तविक रूप से काट रही है, तो ये एक वास्तविक प्रतिबिंब है। क्या है बच्चों? वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन सेम अगर इस डायग्राम में देखो आप, यहाँ पर वस्तु रखी हुई है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है, ये फोकस से इसको जा रही है, फोकस से जा रही है, दूसरी किरण कहाँ जा रही है? सी से जा रही है, तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है। क्योंकि देखो ये दर्पण के पीछे है, तो अब दर्पण के पीछे एक्चुअल में तो किरणें जा नहीं सकती बच्चों, वहां तो पेंट लगा हुआ है। भाई कोई भी दर्पण होता है, दर्पण के पीछे पेंट लगा होता है, उसके पीछे तो किरणें जा नहीं रही, तो हम इसको बढ़ाते हैं, डैश डैश करके इसको बढ़ाते हैं, तो ऐसा आपको आभास हो रहा है यहाँ पर किरणें काट रही है, तो यहाँ पर इसका आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है बच्चों, देखो इसी में देख लो, अगर आप चित्र में ही देखो, यहाँ पर उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा। और यहाँ पर कैसा बन रहा है? सीधा। तो दूसरा आंसर आप दूसरा डिफरेंस इससे बना सकते हो, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। ठीक है बच्चों, अब ये अगला पॉइंट इसका देखो, ये दूसरा भी हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। भाई इसमें एक्चुअल रूप से किरणें काट रही हैं, हम इसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन बच्चों इसका अपोजिट जो आपका आभासी प्रतिबिंब है उसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है यह दर्पण के सामने बनता है। देखो ये दर्पण रखा हुआ बच्चों, दर्पण के सामने बना, इसमें
सामने बनता है। अगला डिफरेंस, आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है बच्चों, देखो लास्ट पॉइंट क्या है, इसका आकार वस्तु के आकार के बराबर बड़ा या छोटा हो सकता है। इसमें क्या है, इसका आकार वस्तु के आकार के बराबर बड़ा या इसमें भी छोटा होगा, तीनों हर पॉसिबिलिटी संभव है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, वस्तु के बराबर भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, कहाँ बनता है, कहाँ बनता है आभासी प्रतिबिंब, कहाँ बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, बताया तो भैया कहाँ बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के सामने बनता है। आभासी प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है बच्चों, दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, इसी चीज को शॉर्ट में देखो यहाँ नीचे भी बना दिया गया है, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब वास्तव में मिलने पर किरणों के, जब किरणें वास्तव में मिलती है तब बनता है, पीछे की ओर बढ़ाने पर बनता है। ये दर्पण के सामने बनता है, आभासी दर्पण के पीछे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो देखो हम जो आगे की स्टोरी पढ़ रहे हैं उसको सीखने के लिए हमको ये प्रतिबिंब और उसके प्रकार का पता होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है बच्चों, सिंपल सा एक बार फास्ट रिवीजन करा देता हूँ। प्रतिबिंब क्या है, दर्पण द्वारा परावर्तन के बाद बनने वाली वस्तु की आभासी या वास्तविक आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक अंदर, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक रूप से काटने पर बनता है, आभासी प्रतिबिंब किरणों के आभासी रूप से काटने पर बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये दो तीन डिफरेंस है जो आपको याद रखना है, जिससे आपको आगे पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।